नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाओ। लोकसभा चुनाव को लेकर मैं बड़ा अपडेट आपको देने वाला हूं। आखिरकार हो क्या रहा है ये आपको बताने वाला हूं कांग्रेस के अंदर, क्योंकि इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में चल क्या रहा है। एक अहम जानकारी है करनाल लोकसभा सीट को लेकर, और मेरा आग्रह है ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखिएगा कि करनाल से इंडिया गठबंधन का कौन सा उम्मीदवार हो सकता है। अब टाइटल में तो आपने पढ़ा है, टाइटल जो मैंने लिखा है उस टाइटल की बात करें तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि करनाल लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार वाली है उसमें पेच फंस गया है करनाल की सीट को लेकर, और लोग उम्मीदवार के इंतजार में हैं। वो इंतजार क्यों है ये बताना जरूरी है। इंतजार इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है, और वो उम्मीदवार है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल विधानसभा सीट के भी से पूर्व विधायक मनोहर लाल खट्टर। वो इस समय बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। केवल मात्र एक उम्मीदवार है अभी मैदान में, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसका उम्मीदवार कौन आएगा। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा और जिसको लेकर समीकरण क्या चल रहे हैं ये जरूरी बताना है, ताकि जो खबर है वो खबर सटीक एकदम से आपके पास पहुंच जाए। अब दोस्तों, इस खबर की बात करें तो इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है, जो उसके गठबंधन के घटक दल हैं, जो उनमें काफी दल हैं, और बात करें तो एक दल है एनसीपी शरद पवार वाला, और उन्हीं शरद पवार वाली जो पार्टी है एनसीपी, उसके भी प्रदेशाध्यक्ष करनाल से हैं मराठा वीरेंद्र सिंह वर्मा, मराठा लिखते हैं वो, और भूतपूर्व आईएएस अधिकारी हैं, और उसके बाद 6 से 7 चुनाव लड़ चुके हैं। एक भी चुनाव उन्होंने अभी तक जीता नहीं है, लेकिन इस बार उनका दावा है कि उनको टिकट मिलेगा एनसीपी की तरफ से, इंडिया गठबंधन का, और वो एक मजबूत उम्मीदवार सिद्ध होंगे और उनकी जीत सुनिश्चित है। ये उनका दावा है। अब दोस्तों, बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस ने हरियाणा की 10 सीटों में से एक सीट पर अपने जो इंडिया गठबंधन है उसकी आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको कुरुक्षेत्र सीट से मैदान में उतारा हुआ है। वहां भी कन्वेंसिंग चल रही है पूरी जबरदस्त, और करनाल में भी भारतीय जनता पार्टी की कन्वेंसिंग स्टार्ट हो चुकी है जबरदस्त। पूरा जोर शोर के साथ दोनों उम्मीदवार लगे हुए हैं। करनाल सीट की बात करें, वैसे हरियाणा में 2 सीटों को बड़ा हॉट माना जाता है, एक रोहतक सीट को और उसके बाद अब करनाल सीट को, क्योंकि करनाल सीट है जो ये जीटी रोड पर पड़ता है, करनाल NH-44 पर। और जीटी रोड पर बात करें तो लोकसभा क्षेत्र सोनीपत पड़ता है, उसके बाद बात करें तो करनाल आ जाता है, कुरुक्षेत्र आ जाता है और अंबाला आ जाता है। ये स्थिति यहाँ की है, और जो ये खबर के अंदर जो टाइटल्स मैंने आपको दिया है कि पेच फंस चुका है कांग्रेस के अंदर। अगर कांग्रेस के नेताओं से हम बात करते हैं तो वो उनका कहना है कि ये जो करनाल सीट है ये ब्राह्मण सीट है, तो ब्राह्मण सीट को लेकर कांग्रेस यहाँ फंसी हुई है और वो यहाँ से ब्राह्मण नेता को उतारना चाहते हैं।
तो बात आती है तो पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के बेटे हैं चाणक्य पंडित, उनको उतारने की बात की जा रही है और उनकी पैरवी बड़ी जोर शोर से चल रही है, ऐसी खबर आ रही है। और दूसरी ओर अगर बात करें तो इसी सीट के ऊपर मजबूत दावेदारी रखी है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने। उनका दावा है कि अगर ये सीट उनको इस सीट पर टिकट मिल जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मनोहर लाल खट्टर को लोहे के चने चबा देंगे। वो ऐसी पूरी चर्चा भी है। फ्रैंकली बात करें तो पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये चर्चा भी है और लोगों का कहना है कि अगर वीरेंद्र राठौर आते हैं तो यहाँ का जो चुनाव है बेहद ही रोचक और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दोनों का रोचक और इंटरेस्टिंग दोनों बात एक ही है, बड़ा जबरदस्त चुनाव हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर बात करें, एनसीपी की बात करें, वीरेंद्र मराठा की बात करें तो वो पूरी तरह से अस्वस्थ हैं कि करनाल का टिकट उनकी झोली में डलेगा, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी से हो चुकी है और उन्होंने उनको आश्वस्त किया हुआ है कि आप अपनी तैयारी करें और टिकट आपको मिलेगा। अब दोस्तों ये जो पेच फंसा हुआ है, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की नजर के अंदर कि जो ये मामला फंस चुका है, तो कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि इस समय टिकट ब्राह्मण सीट को लेकर फंसी है। और ब्राह्मण सीट की बात करें तो ब्राह्मण सीट के अंदर आ जाती है करनाल की सीट, क्योंकि यहाँ से तकरीबन अगर इतिहास में जाएंगे, पिछली दौर में जाएंगे तो ब्राह्मण उम्मीदवार रहे हैं, कांग्रेस के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी रहे हैं। और इस बार भी जो चर्चा चल रही है कांग्रेस की कि कांग्रेस यहां से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारना चाहती है, ये नेताओं की चर्चा है। लेकिन जिस तरह से जो समझौते हुए हैं घटक दलों के हुए हैं, वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वीरेंद्र मराठा के टिकट मिलना लगभग तय है। अब दोस्तों चर्चा की बात आ जाती है, तो चर्चा अगर की जाए तो इस सीट को लेकर लोग, जो नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि यहां से इस सीट को जीतना बेहद ही आसान हो चुका है, क्योंकि यहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लड़ रहे हैं। वो उनके 9.5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश में है, एक एक चीज खोलने की तैयारी में है कि मनोहर लाल खट्टर ने आखिरकार अपने 9.5 साल के समय में क्या काम किया है, इस बात को लेकर मुद्दा बनाने की तैयारी में है। और यदि जब आप भाजपा के लोगों से बात करेंगे तब वो आपको गिनती करवा देंगे, 1 से लेकर 100 तक कामों की गिनती करवा देंगे। और जिस तरह से मनोहर लाल जी की स्टेटमेंट आती है कि उन्होंने अपनी सरकार के अंदर आम लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है, ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे गरीब का भला होता है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जाता है। अब दोस्तों बात है पेच फंसने की। अब जो ये पेच फंस चुका है कि टिकट कांग्रेस के पाले से आएगी या फिर एनसीपी के पाले से आएगी, ये मामला अभी इसमें समय लगेगा, 2-4 दिन और लग सकते हैं पिक्चर क्लियर होने में। अगर बात करें कि कहीं से ये पूरा मामला कांग्रेस की झोली में चला जाता है और कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार देती है, तो एनसीपी के साथ कांग्रेस के जो संबंध हैं, जो गठबंधन है, उसमें कहीं ना कहीं दरार आने के चांसेस भी हैं। और दरार इसलिए आ सकती है क्योंकि लॉजिक क्या है कि जो एनसीपी
हरियाणा में जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी जिनके पास है, वो वीरेंद्र मराठा हैं, उनको हरियाणा का अध्यक्ष भी बनाया हुआ है। ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि हरियाणा के अध्यक्ष के लिए एक सीट एनसीपी ले सकती है। और ऐसा दावा किया गया है कि शरद पवार जी की बात पहले से तय हो चुकी थी कि करनाल की सीट के लिए वो अपना कैंडिडेट वीरेंद्र मराठा को उतारेंगे। अब दोस्तों, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण सीट है तो ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतारेंगे। अब ये जो बातें सामने आ रही हैं, इसका सच तो तब होगा, सामने आ जाएगा जब टिकट डिसाइड हो जाएगी किसको मिलेगी। लेकिन उससे पहले की जो चर्चाएं हैं, जो खबर है, वो आपको बताना बड़ा जरूरी है कि जो ये चर्चा है, ये चर्चा आखिरकार चल क्यों रही है और क्या होने वाला है इसको लेकर, ये बड़ा अहम सवाल है। अब दोस्तों, हमने जब इस पूरे मामले के अंदर बात करें, माफ कीजिएगा, कि इस पूरे मामले के अंदर जब हम टिकटों के वितरण को लेकर उसको एनालाइज करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं पॉलिटिशियनों से, तब बातें बहुत सी निकल के आती हैं। दोस्तों, इसमें एक और मामला फंस सकता है, वो जरूरी है, वो बताना भी जरूरी है। उससे पहले आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जितने भी लोग देख रहे हैं, खबर को आप शेयर करें जरूर, और हो सके तो ग्रुप शेयर कर देना, क्योंकि ये खबर बेहद ही इंपॉर्टेंट है, करनाल से जुड़ी है, करनाल की डेवलपमेंट से जुड़ी है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट करनाल में चल रहे हैं, उन पर काम चल रहा है। कभी कहीं चूक हो गई तो वो प्रोजेक्ट जो से हैं, वो काम जो से हैं, वो कहीं ना कहीं रुक सकते हैं। हुआ नहीं है कभी ऐसा कि जो पाइपलाइन में या रनिंग में आ गए हैं काम, वो रुक जाएं, रुकते नहीं है। अब दोस्तों, जो मैं आपको नई बात बताने वाला हूं, वो बात सामने आ रही है कि यदि किसी कारणवश कांग्रेस का और एनसीपी का करनाल की टिकट को लेकर विवाद बढ़ गया और टिकट एनसीपी के खाते पे नहीं गई, तो जो चाल है राजनीतिक की, वो बदल सकती है, क्योंकि वीरेंद्र मराठा जो हैं, उनकी मजबूती बड़ी मजबूत बताई जा रही है। वो इस पूरे मामले को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा कर सकते हैं और फिर भी वीरेंद्र मराठा इस चुनाव में जरूर आ सकते हैं। ऐसी बातचीत चल रही है। और आपको बता दें, इसमें क्या हो सकता है, जहां तक हमने आकलन किया है कि वीरेंद्र मराठा बीएसपी में भी रहे हैं, वो बीएसपी का कैडर बहुत है, वोट बैंक का। और उसके बाद बात करें, वीरेंद्र मराठा खुद इतने मजबूत हैं कि उन्होंने अपने समाज को एक नया जो उनका हक था वो दिलवाने में सफलता हासिल की है। मराठा वैसे बेसिकली रोड बिरादरी से आते हैं, लेकिन रोड बिरादरी नहीं, ये मराठा है। मराठा का हक यानी कि नाम जो है उसमें दिलवाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और एकता शक्ति के नाम से उनकी एक पार्टी भी चलती थी, जिसका विलय भी हुआ था। अब दोस्तों, यहां जो बड़ा पेच फंसेगा, आपको बता दूं कि इस चुनाव में, मैंने बता रहा हूं आपको, रोहतक का हॉट सीट मानते हैं, लेकिन इस समय करनाल की जो सीट है वो पूरी तरह से हॉट हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री यहां से मैदान में हैं लोकसभा की टिकट लेकर। और तो और बात करें तो हरियाणा के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो भी उपचुनाव लड़ने की करनाल से तैयारी में है, उनका भी टिकट डिसाइड हो चुका है। लेकिन खबर आ रही है कि उपचुनाव होगा नहीं। ये मैं आपको अगली खबर में, जब मैं लाइव आऊंगा, तो इसको मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। किस व्यक्ति ने चुनाव ना कराने की याचिका दायर की है उच्च न्यायालय के अंदर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब जो मैं बात जो आपको बताने जा रहा हूं कि बीएसपी
इनेलो और वीरेंद्र मराठा, ये तीनों एक हो सकते हैं और इन तीनों के एक होने से करनाल में फिर चुनाव का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं चुनौती वाला हो जाएगा। और ये जो चुनौती होगी ये होगी भाजपा के लिए, और जब भाजपा के लिए चुनौती होगी तो भाजपा के बड़े नेताओं को करनाल में आना होगा अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, क्योंकि सीधी सीधी बात करें तो लोगों का कहना आएगा तो मोदी ही, जब सीटें आएंगी तभी मोदी बन पाएंगे। अब इस पूरे मामले के अंदर आप ये जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है तो इसमें पूरा का पूरा हरियाणा में कहते हैं हांगा लग रहा है, हम बात करें हिंदी में तो बड़ा जोर ताकत लग रही है इसको, जो चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर। इस समय कांग्रेस भी पूरी तरह से कशमकश में है, क्योंकि उनके कई राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन हुए हैं और इसी गठबंधन के चलते ये जो टिकट है ये टिकट फंस चुकी है। अब इस टिकट को निकालने के लिए दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जमावड़ा लगा रखा है। अब बताएं आपको, तो कांग्रेस के जो ब्राह्मण नेता है कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित के लिए सीधी सीधी बात आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैरवी कर रहे हैं चाणक्य पंडित के लिए, ऐसी खबर आ रही है। और दूसरी ओर बात करें तो वीरेंद्र सिंह राठौर, उनका भी बड़ा मजबूत हाथ है कांग्रेस के अंदर, वो खुद और उनके जो सपोर्टर हैं, बड़े नेता हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। हालांकि जो बात आती है मीडिया के अंदर कि जैसे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी का बयान आया कि पहले तो टिकट लेने के लिए हाँ की बात की जाती थी, अब कहते हैं तू लड़ भाई, एक दूसरे को ये ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस के बारे में। अनिल विज जी का ये स्टेटमेंट आया, ये कहा जा रहा है। लेकिन जहां जो पेच फंस रहा है वो बताना बड़ा जरूरी है कि आखिरकार ये पेच फंस कहां गया। कमिटमेंट पे फंस गया, एक जुबान पर फंस चुका है ये पेच। अब होगा क्या, ये आने वाला समय बताएगा कि होगा क्या, किसको टिकट मिलेगी, किसकी फाइट होगी और कौन जीतेगा। दोस्तों, स्थिति इस समय जो करनाल की है बड़ी गजब की बनी हुई है, और ये जो स्थिति बनी हुई है इसके बारे में चर्चा पूरी है। अगर आप करनाल लोकसभा की ओर देखेंगे, एक सन्नाटा सा महसूस करेंगे। लोग बड़े साइलेंट हो चुके हैं, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि आखिरकार उनका वोट जाएगा तो जाएगा किसको। दोस्तों, बात जातिगत करें तो मनोहर जी आते हैं पंजाबी बिरादरी से, और करनाल में और पानीपत में पंजाबी जो बिरादरी है उसका वोट बैंक काफी है। पंजाबी क्या मनोहर के साथ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इसको भी लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, कैलकुलेशन की जा रही है कि कितने परसेंट लोग जो पंजाबी समुदाय के हैं वो मनोहर जी के पक्ष में वोट करेंगे, और कितने परसेंट लोग हैं जो मनोहर जी को वोट ना देकर, कांग्रेस को वोट ना देकर या अन्य किसी दल के नेता को वोट ना देकर नोटों पर जा सकते हैं। ये बड़ी अहम चर्चा चल रही है, और इसी चर्चा को आपके सामने मैं लेके आया हूं, ताकि आपका जो लगता है, आपको जो लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, खबर को शेयर कर देना, क्योंकि मामला गया है फंस। अब होगा क्या, ये आने वाला टाइम, समय डिसाइड करेगा। इसमें एक बात और बता देते हैं दोस्तों, पूरी लोकसभा 10 की 10 हरियाणा की हैं, चाहे अन्य किसी राज्य की भी होंगी, तो हर राज्य के अंदर जातिगत वोट बैंक को बड़ी महत्व दिया जाता है, और हरियाणा में खास तौर पर
बहुत बड़ा यहाँ पर बात करें तो जातिगत वोट बैंक का प्रभाव रहता है। अब इस प्रभाव को देखते हुए जो राजनीतिक दल हैं उसी जाति के उम्मीदवार को कोशिश करते हैं मैदान में उतारने के लिए। लेकिन भाजपा के अंदर अगर इस बात को देखा जाए तो भाजपा का कैंडिडेट पता नहीं कौन सा कहां से उठकर कौन सी लोकसभा सीट से लड़कर विजयी हो जाए, ये भी लगभग तय माना जाता है। अब जो चर्चा की बात कर रहा हूं, चर्चा जो चल रही है, क्योंकि चुनाव में अभी 2 महीने पड़े हैं, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और अभी अगर टिकट डिसाइड कर दी जाती है तो इनके कन्विंसिंग स्टार्ट हो जाएगी, खर्चे शुरू हो जाएंगे, लोगों के फोन आने शुरू हो जाएंगे और चुनाव आयोग को अपनी कमर और कसनी पड़ेगी कि कहीं पर कुछ गड़बड़ झाला ना हो जाए। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि करनाल की सीट इस समय पूरी तरह से हॉट हो चुकी है, क्योंकि यहां से लड़ रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, करनाल से पूर्व विधायक मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी से, और दूसरा अलायंस का उम्मीदवार आने का इंतजार है कि टिकट किसको मिलेगी। अब दोस्तों, 2 कैंडिडेट, दोनों के नाम सेम है, दोनों की राशि सेम है और ये दोनों के दोनों जब मैदान में आएंगे तो ये डिसाइड होगा कि टिकट किसको मिलेगी। वीरेंद्र मराठा को मिलेगी, वीरेंद्र राठौर को मिलेगी, या फिर चाणक्य पंडित को मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण वोट का भी यहां पर बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो दोस्तों, इसको लेकर चर्चा चल रही है पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। मैं चाहूंगा आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी जानकारियां जो पॉलिटिकल की हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हैं, चुनाव से जुड़ी हैं, वो मैं आपके पास लेकर आता रहूंगा। आप देख रहे हैं आप तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।